अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिनों का व्लॉग है और इन 2 दिनों में मैंने क्या-क्या किया, मतलब 2 दिन जब मैं क्वेटा जा रही थी। तो मैंने जो है ना अपना घर, अपना किचन बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कराया, क्योंकि मुझे जाना है अच्छे खासे दिनों के लिए, तो मुझे था पीछे से मेरा घर जो है ना वो गंदा ना हो। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से मैंने साफ करवा लिया और बच्चे जो है ना यहाँ-वहाँ चीज़ें फेंकते हैं, बेडों के नीचे उन्होंने इतनी चीज़ें मतलब फेंकी भी होती हैं। तो मुझे था ये सारा वैसे डेली साफ होता है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे ना इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करवाती। बट आज मुझे था कि मैं अपने किचन को और अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन करा लूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं वापस घर आऊँ ना, तो मेरा घर बहुत साफ-सुथरा हो, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसा ही हो और अलमारियाँ, कपड़े सब कुछ मतलब सोफ़े-शोफ़े सब नीट एंड क्लीन हो। तो साथ ही जो है वो मेरे फ्रिज में जो है मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा स्टफ़ पड़ा हुआ था, जैसे मैंने कढ़ी बनाई थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें निकाल के तो मैंने अपनी हेल्पर में बाँट दी, मतलब उन दोनों को दे दी। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाऊँ? क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, पैकिंग भी करनी है, अपने खाना भी बनाना है, अपने इफ्तारी भी बनानी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना सिर्फ़ खाना बनाती हूँ, मैं और कुछ भी नहीं बनाती। तो मतलब ये जो दही भल्ले, पकोड़े ये वो पकोड़े हम बाज़ार से ले आए थे, तो मुझे था कि ये 2 खाने बना लेती हूँ। तो मैंने क्या बनाया, मैंने मेरे पास जो है वो चिकन टिक्का जो है ना वो पड़ी हुई थी, डॉन ब्रेड की। मैंने उसकी बना ली कढ़ाई और कोफ्ते मैंने बना के रखे हुए थे। उस दिन मैंने कोफ्ते बनाए थे, आधे मैंने रख लिए थे, उसकी मैंने बना ली बिरयानी। तो इतनी मुझे आसानी हो गई और ये दोनों खाने जो है ना ये अर्ली मॉर्निंग ही बन गए थे, सुबह सवेरे। मतलब मुझे अफ्तारी तक कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने शरबत भी सुबह बना लिया था और मैंने ये दोनों खाने भी बना लिए थे। जब आप इस तरह मुझे लगता है ये पूरे रमज़ान में आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के साथ क्या है? आप लोगों ने फ़ील किया है कि नहीं? ये जो हम चना चाट, दही बल्ले ये वो बनाते हैं, ये लगते तो बड़े टेम्प्टिंग है, बट ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और जो खाना होता है जो कि नॉर्मली हम पकाते हैं, मुझे लगता है कि वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो मैंने जी बीच-बीच में जितने-जितने दिन भी खाना बनाया ना, तो मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान लगी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आपने बस गए, खाना बना लिया और सुबह ही बना लिया और रात को जो है ना आपने सर्व कर दिया। आपको इतनी ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जैसे और चीज़ों में करनी है, एंड टाइम पे आपने फ्राइंग भी करनी है, ये भी करना है। तो मुझे ना मैंने इतनी सुबह तकरीबन यू कैन से कि मेरी हेल्पर्स चली गई थी तकरीबन कोई 10 बजे एंड साढ़े 11 बजे तक मेरा दोनों खाने रेडी थे और मैं फारिग हो गई थी, मैंने शरबत भी बना लिया था, मैंने सब काम कर लिए थे और ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। तो आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों को वो चीज़ आसान लगती है, खाना बनाना आसान लगता है? हाँ जी, फिर बेल बजी और मेरी जो है वो एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं और वो रहती हैं वाह कैंट में। तो उन्होंने मेरे लिए जो है ना वो एक गिफ्ट भेजा था ईद के लिए, तो वो बहुत प्यारी, मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया, बहुत प्यारी रिबन एम्ब्रॉयडरी करती हैं और मैं इनका पेज जो है ना वो नीचे टैग कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का इनका पेज है, ठीक है? बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप ना हमें इनकी लिंक दे दें, तो मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या है। अब ये देखिए इन्होंने बटन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इतने प्यारे बटन्स, मतलब आप अपने कपड़ों पे लगाएँ। अब ये दूसरा जो है ये भी इतना खूबसूरत रेड कलर का बटन है और इसके ऊपर जो है ना ये
बहुत प्यारे से रोजेस वाले जो है ना बने हुए थे, एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। और तीसरे एक और बटन थे, उसपे भी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, उसपे ये रोजेस बनाए हुए उन्होंने रिबन के। तो अगर आप लोग इनको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इनका थोड़ा-सा बिज़नेस चल जाएगा। आई ऑलवेज़ प्रमोट ऐसे लोगों के बिज़नेस जो कि होम बेस्ड होते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स, मदर्स जो कि अपना बिज़नेस खुद करना चाहती हैं। ये इन्होंने टिश्यू पेपर का जो है ना मुझे भेजा है बॉक्स, और ये इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि मैं इसको अपने घर में डेकोर करूँगी। और इसके अलावा जो है ना, ये तो इतनी मज़े-मज़े की इन्होंने मुझे बटन्स, और ये वो बटन तो मैं अपने कपड़ों पे इंशाल्लाह लगाऊँगी। और ये इन्होंने मुझे एक पर्स बना के भेजा। उन्होंने मुझे बहुत सारे पर्सेस के ना मतलब डिज़ाइन्स भेजे थे। तो उनमें से एक मैंने चूज़ किया था। तो ये उन्होंने भेजा। ये देखिए, इसमें इतना प्यारा सा नोट है, और ये रूमीज़ के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज है। और ये देखिए इन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए जो है ना एक नोट भेजा हुआ है, टू माय मोटिवेशन फ्रॉम रूमीज़। सीरियसली मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मुझे इस टाइप के मैसेजेस मिलते हैं। सो एक तो मेरा जो है ना वो कहते हैं ना मन भर खून जो है ना वो बढ़ बढ़ जाता है बॉडी में। तो ये बड़े मज़े का ये बैग है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अभी डिलीवरी में आया है तो थोड़ा-सा जो है ना टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये है कि ये फिर ठीक करके तो इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। अभी ये वेलवेट का है, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आप देखिए एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप लोग देखें, जाएँ इनके पेज पे, इनको चेक करें, प्रमोट करें ऐसे लोगों को जो कि इस तरह के होम बेस्ड बिज़नेस करती हैं, तो करना चाहिए। और अगर आप लोग भी करते हैं सो आई एम मोस्ट वेलकम। आप लोग कोई भी चीज़ चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूँ, सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर द न्यू कमर्स, जो अपनी इस टाइप के बिजनेसेस को प्रमोट करेंगी। सो खैर ये बड़ा प्यारा था। इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर आप लोग मुझे देखेंगे इसको यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें मुझे था कि बहुत प्यारी, शुक्र है टाइम पे आ गई, काफ़ी दिन पहले उन्होंने भेजी थी। और ईद पे तो कि जितने डेज करीब होते हैं उतना आपको पता है ना कि काम जो है ना वो थोड़ा बहुत ये जो टीसीएस वाले काम होते हैं ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ख़ैर एनीवेज़, इसके बाद मैंने इफ्तारी का काम किया। ये इफ्तारी का टाइम है, और इफ्तारी में जो है ये है बिरयानी, और साथ में पकोड़े हमने बाज़ार से मँगवा लिए थे। और इसके अलावा जो है वो साथ में मैंने रायता बना लिया था, खजूर थी और शरबत था। बस इफ्तारी हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये था मेरा डे 1। और साथ-साथ जो है ना मैं अपनी पैकिंग भी किए जा रही थी, अपनी चीज़ें भी वाइंड अप कर रही थी, और ये शरबत बनाए थे। ख़ैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और आज के दिन मैं क्वेटा के लिए मुझे मेरी फ्लाइट है। तो ये आप बैग्स देख सकते हैं, इतने बहुत सारे, मतलब क्योंकि हम सारी फैमिली जा रहे हैं तो इतने बैग्स तो हैं। पहले हमने सोचा था बाय रोड जाने का, लेकिन रास्ते मतलब थोड़े-से हालात ठीक नहीं है, तो रास्ते वगैरह सारे बंद थे। तो हमें था कि नहीं बाय एयर जाते हैं, क्योंकि पिछली ईद भी मैंने इधर ही गुज़ारी थी तो मैं बड़ी तंग हुई थी। और ये आप देख सकते हैं निम्बस को, निम्बस जो है ना बड़ा जो है वो हाइपर हुआ हुआ था। वो मेरे साथ हर वक़्त जो है ना मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है निम्बस के साथ। तो मैं जिधर-जिधर होती हूँ निम्बस मेरे पीछे-पीछे वहीं पर फिर रहा होता है। तकरीबन मुझे जाना था 12 बजे, घर से निकलना था क्योंकि 2:20 में हमारी फ्लाइट थी। तो मैंने कपड़े वग़ैरह इस्त्री कर लिए थे, ये वाले कपड़े मैंने पहने हैं, ये आपको याद होगा, ये हमारी अभी का लास्ट ईयर जो है छोटी ईद का मेरा जोड़ा था, मुझे था बड़ी ईद का सॉरी। तो मुझे था कि मैं यही एयरपोर्ट पहन के जाती हूँ, क्योंकि क्वेटा का मौसम जो है ना जिस दिन हम पहुँचे उस दिन बिल्कुल ठीक था, उसके नेक्स्ट डे जो है ना वहाँ ठंड हो जानी थी। तो मुझे था कि कुछ आधे मैं लॉन के कपड़े लेकर गई हूँ, लेकर जा रही थी, और आधे जो है ना विंटर्स के, मतलब लिनन वगैरह, क्योंकि यहाँ पर क्वेटा में सर्दी है। और अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ना तो मैं क्वेटा पहुँच चुकी होंगी। और साथ ही जो है वो ये वाले मैंने जो है अपने लिए, याद है आप लोगों को मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने इंसिग्निया से जो है ना वो एक ये वाले अपने लिए चप्पल लिए थे। बाकी ये था कि एक हील मैंने चेक की थी जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, वो मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी जो है ना एक रील लगाई है। वो बहुत प्यारे जूते थे स्ट्राइप वाले, बट वो मुझे ना चुभ रहे थे, तो मैंने बिल्कुल वो नहीं लिए। और मैंने ये वाले लिए, बड़े प्यारे येलो कलर के हैं, और मेरे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल भी जाएँगे। और इसके ऊपर ना बड़े मोटे-मोटे से यू कैन से कि बीड्स लगे हुए हैं। बीड्स हैं या पत्थर के स्टोन्स हैं, आई डोंट नो क्या है, बट ये बहुत ही खूबसूरत थे। और ये शायद मुझे आई डोंट रिमेंबर ₹4500 तक के ये चप्पल थे। तो ये बहुत कंफर्टेबल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मेरे बहुत सारे कपड़ों के साथ जो है ना बड़े आराम से चल जाएँगे। तो कपड़े-शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, मेकअप मैंने कर लिया था। अभी भी
कैन यू बिलीव कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पैक करनी थी, और वो मैंने उसकी जो है ना लिस्ट बनाई हुई थी, और मैं आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे काम अपने टाइम पे कर रही थी। 12 बजे से पहले मैंने अपना टाइम रखा हुआ था कि बा पौने 12 बजे तक मेरे सारे के सारे जो बैग्स हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारी पैक होनी चाहिए। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ बहुत पहले से नोट डाउन करती हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई थी, और मैंने सारी चीज़ों को कट लगाती गई कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसकी भी पैकिंग कर ली, उसकी भी पैकिंग कर ली। सारी चीज़ें जो है ना, यू कैन से कि मैंने पैक करके तो सारे काम अपने टाइम पे कर लिए। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टाइम पे हो गया था, और बस वो एक खुशी होती है ना कि आपने जो प्लान बनाया है वो सारे काम अपने टाइम पे कर लिए। तो मैंने अपनी मेडिसिन भी रख ली थी, एंड एयरपोर्ट के लिए मैं ये वाला बैग लेकर जाती हूँ जो आपको नज़र आ रहा है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है फॉर एयरपोर्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ जा रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, और आखिर वक़्त में आपको इसी तरह के बड़े साइज़ का जो है ना वो बैग चाहिए होता है। अब बस लास्ट मोमेंट था, मुझे घर से निकलना था। सारे कमरे-शमरे मुझे चेक करने थे, बेड्स वग़ैरह देखने थे, खिड़कियाँ जो बंद करने वाली थी वो सारी मैंने बंद कर दी थी। अभी भी सीरियसली ये जो टाइम चल रहा है ना, ये विंटर टू समर वाला है, तो उसमें अभी आप देख सकते हैं मेरे घर में, अब क्योंकि मैं क्वेटा जा रही हूँ, वहाँ पर समर का भी वेदर है, थोड़ा-सा सर्दी भी है, तो मैंने समर के बैग्स निकाल लिए थे, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला जब मैं वापस आऊँगी, तब ही मैं उन सारे बैग्स को खाली करूँगी। तो कुछ कपड़े समर्स के, कुछ विंटर्स के, और फिर ये है कि अभी मुझे था कि मैं अपने घर को भी सारे को देख लूँ, तो कोई चीज़ यहाँ-वहाँ ना पड़ी हुई हो। क्योंकि जब आप सफ़र पे जा रहे होते हैं, तो आपको पीछे से होता है कि घर जो है ना महफ़ूज़ होना चाहिए, सारे दरवाज़े, खिड़कियाँ, सब कुछ, क्योंकि अब मेरे घर में पूरी जो है ना बड़े साइज़ की खिड़कियाँ हैं, तो वो सारी जो है ना मैंने अच्छे से लॉक लगा के, सब कुछ करके, तो वो सब कुछ चेक किया कि मेरा कोई पीछे से कुछ रह ना जाए, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा खुला ना रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद एग्ज़ैक्ट यू कैन से कि एग्ज़ैक्ट 12 बजे, ये आप देख सकते हैं मेरा बेडरूम जो है ना, मैंने वो भी सही कर लिया। फ़िलहाल बस जितना सही हो सकता था मैंने उतना किया है। अब ये सारे काम जब मैं वापस आऊँगी तो ये सारे के सारा सामान जो है ना, ये मैंने करना है। मतलब विंटर्स वाला सामान जो है वो बंद हो जाएगा, और समर वाला सामान मैं खोल लूँगी। हाँ जी, तो ये मैं हो गई हूँ तैयार, और बस अब मुझे निकलना है फॉर एयरपोर्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे हो गए थे। सब कुछ मैंने ठीक कर लिया था, और बस अब पौने 12 बज रहे हैं, तकरीबन 10 कम 12 होंगे, और हम निकल गए थे फॉर एयरपोर्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट मेरे घर से अच्छा खासा दूर है। मतलब जब तक हम एयरपोर्ट पहुँच रहे थे, सवा घंटा तो हमें एयरपोर्ट पे लगता है। तो 2:20 की हमारी फ्लाइट थी, बट हम बड़े आराम से सवा मतलब 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो जो पिंडी में रहते हैं उनको पता है कि बीच में ट्रैफ़िक कितना होता है, बीच में इतनी दूरी होती है, रास्ते इतने लंबे-लंबे होते हैं। तो ख़ैर सारा सामान वग़ैरह जो है ना वो हमने गाड़ी में रखवा दिया था। सारी चीज़ें हो गई, हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए थे, एंड पिंडी में प्लेज़ेंट वेदर था, बहुत अच्छा वेदर था, एंड बस ये है कि थोड़ा-सा होता है ना कि आप एक्साइटेड होते हो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और ईद मेरा ख़्याल है कि होती ही फैमिलीज़ के लिए है। आपके मतलब अगर अकेले कोई ईद नहीं होती, क्योंकि पिछले साल की ईद आपको याद होगा मैं क्वेटा में नहीं थी, मैं इधर पिंडी में ही थी, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, और मेरे बच्चे और मैं बड़ा तंग हुए थे, बड़ा आवाज़ार हुए थे। इस दफ़ा मुझे था कि नहीं, मैं जाऊँगी, मैं ईद अपनी फैमिली के साथ गुज़ारूँगी, उनके साथ मैं एन्जॉय करूँगी, क्योंकि ईद का मतलब ही फैमिलीज़ होता है। तो जो लोग अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं यहाँ-वहाँ, तो उनको वो रिलेट कर सकते हैं कि अकेले ईदें नहीं गुज़रती, सीरियसली नहीं गुज़रती। ख़ैर एनीवेज़, हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और बस फ्लाइट हमारी बहुत अच्छी थी, बट बहुत बादल थे। मतलब पिंडी में भी बादल थे और क्वेटा में भी बादल थे। काफ़ी जो है ना फ्लाइट में जो है वो डिस्टर्बेंस थी, मतलब शेकी थी बहुत ज़्यादा, और डर भी लग रहा होता है ना आपको जब इस तरह। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा टाइम अपना कुरान भी पढ़ा, और फ्लाइट में वैसे भी टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है, तो अपना सिपारा भी पढ़ लिया था, और नमाज़ वग़ैरह मैंने एयरपोर्ट में ही पढ़ ली थी। तो ख़ैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कोयटा एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान वग़ैरह भी जो है ना हमने ले लिया था, और इसके बाद जो है ना हमें गाड़ी पिक करने आई थी, हमने अपना सारा सामान वग़ैरह गाड़ी में रखा, और हमने जहाँ रहना है हम वहाँ पर रवाना हो गए थे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मुझे दुआओं में अपने ज़रूर याद रखिएगा एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।